एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो वो नहीं बचेगा, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कुछ उपाय करके देखा। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसकी खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो। देखो, बाघ मत जाना। साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को बाघ के पास लाकर उसे कहा, देखो, यह रहा पहला बाघ। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के अंदर देखा, उसे शीशे में अपनी छवि दिखाई दी। उसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता हुआ दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यह यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वह अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो। आदमी कभी बाघ को खा सकता? बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इस तरफ साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां आ पहुंचा। जब लकड़हारों ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा, डर के मारे उसकी बोलती बंद हो गई। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो। पहले तो एक ही साधु था, अब तो दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छुप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चले। मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाए। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को चींटी ने काटा। जैसे ही वह तिल मिलाने लगा, उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा, तब वह साधु जोर से चिल्लाया, बाघ के सरदारों को पकड़ लो, जल्दी करो, नहीं तो वो भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा, यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देख भागने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि बल पर भारी पड़ती है।